हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है भेल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। भारत के किसी भी स्टेट से, किसी भी यूटी से बिलोंग करते हो, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नई सरकारी नौकरी है। देखिएगा, इस भेल से लगातार वैकेंसीज निकल रही है। कुछ दिन पहले परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद आईटीआई वालों के लिए सरकारी नौकरी की वैकेंसी आई, भले ही थोड़ी सी एक्सपीरियंस वाली आई। और उसके बाद अप्रेंटिसशिप की बम्पर वैकेंसी निकली। एक बार फिर से इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी आ चुकी है। तो अगर आप एक आईटीआई पास आउट हैं और आप वेट कर रहे हैं परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए, तो आप सभी लोग तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि बेहतरीन सरकारी नौकरी भेल आप सभी को देने वाली है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ब्रांच, अपना ट्रेड हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपको हमारी ओर से रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड नई वैकेंसीज है। रिक्रूटमेंट ऑफ क्वालिटी पर्सनल ऑन एफटीसी बेसिस, एज अ अपॉइंटमेंट बेसिस। यानी कि जो वैकेंसी होगी हो है तो सरकारी नौकरी, क्योंकि भेल से सरकारी डिपार्टमेंट नौकरी सरकारी, बट परमानेंट नहीं है। एफटीसी के बेसिस पे नौकरी रिलीज़ की गई है, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। देखते हैं कितने साल का होगा और क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होने वाला है। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो एंड सोलर डिपार्टमेंट, जो पावर सब स्टेशन है, वहाँ से रिक्रूटमेंट होगी। वेरियस भेल इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इंजीनियर क्वालिटी एफटीए ग्रेड 2 एंड सुपरवाइजर क्वालिटी एफटीए ग्रेड 3। एफटीए ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की वैकेंसीज आपकी होगी। और त्रिचुरापल्ली जो होने वाला है, हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट में जॉब लोकेशंस होगा त्रिचुरापल्ली में। 2 साल की आपकी पीरियड होगी और मैक्सिमम 4 साल की सरकारी नौकरी है। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एचएएल में निकल रही है ना, उसी प्रकार से 4 साल की ये जॉब आपके पास होने वाली है। 2 तरह की पोस्टें हैं। एफटीए ग्रेड 2 इंजीनियर क्वालिटी, इसमें टोटल 10 वैकेंसीज है, जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। एफटीए ग्रेड 3, इसमें भी 10 वैकेंसीज है, ये भी जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। सेम पोस्ट यहाँ पर रिवाइज्ड की गई है, हाँ, बट एसटी के लिए रिजर्व्ड नहीं है, एससी और ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए है। टोटल 10-10 वैकेंसी, यानी कि 20 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि एक सरकारी नौकरी होगी। पहली क्वालिफिकेशन बात करते हैं, इंजीनियर ग्रेड 2 की जो पोस्ट है एफटीए पोस्ट की, उसमें अलग कंट्रोल में 7 पोस्ट है, क्वालिटी एश्योरेंस में 2 है, और पैल जो प्लांट लैब है उसमें आप सभी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है। बैचलर डिग्री चाहिए होगा, फुल टाइम की बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आपने कर रखी हो। ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर मेटलर्जिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज 5 ईयर की इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री आपने कर रखी हो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के अंडर में, वो भी मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जिकल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स जो है वो कंपलसरी मार्क्स आपका यहाँ पर होने वाला है। ओके, एससी के लिए सिर्फ 50%। फॉर प्लांट लैब के लिए भी बैचलर डिग्री मांगी गई है, बट प्लांट लैब में अप्लाई करने के लिए केमिकल इंजीनियरिंग की डिमांड की गई है यहाँ पे। तो 5 फुल टाइम की मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में कर रखें, वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और मिनिमम 2 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर डिमांड में कर दिया गया है। क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन, एक बार इसको आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी है सुपरवाइजर ग्रेड 3 की। तो एक प्रकार का जेई लेवल का पोस्ट है ये, जूनियर इंजीनियर लेवल की वैकेंसीज है, 10 वैकेंसी। नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड में टेस्टिंग जो 6 पोस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल 2 पोस्ट है, पाइपिंग क्वालिटी में 1 पोस्ट है, प्लांट लैब में 1 पोस्ट है। अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, फुल टाइम की डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ आपने कर रखे हैं, बेशक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। विद 60% मार्क्स जो होगा वो आपका कंपलसरी होगा। ओके, ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बाद विद 2 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर भी, तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है, मान लीजिए आपने गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप कर ली है, तो दैट्स ग्रेट, क्योंकि आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप और 1 साल का ही एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको देती है।
बाकी बात NDTL क्वालिटी कंट्रोल पाइपिंग में क्या क्या रोल आपकी रहने वाली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, जिसकी फुल्ली डिटेल्स दी गई है। आप चाहे तो इसको बढ़िया से रीड भी कर सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। एंड कैंडिडेट शुड बी मिनिमम 22 ईयर, यानी कि एज जो आपकी होगी 22 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी एज ध्यान रखें, आपका एज जो 22 साल से लेकर 35 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो भी आपका एज रिलैक्सेशन होगा सारे कैंडिडेट को मिलेगी। फॉर ST वालों के लिए 5 साल, OBC वालों के लिए 3 साल का। सैलरी एक अमेजिंग सैलरी, इंजीनियर FTA ग्रेड 2 की जो सैलरी होगी 84,000, 84,000 पर मंथ सैलरी आपको मिलेगी, प्लस एनुअल इंक्रीजमेंट 4,000 के हिसाब से बढ़ेगा। यानी 84,000 तो 4 साल, एक साल में आपको बढ़ जाएगी 4,000, 88,000, इस तरह करके 4,000 करके बढ़ेगा। FTA ग्रेड 3 जो जूनियर इंजीनियर लेवल का पोस्ट है 45,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। ये फिक्स्ड अमाउंट होता है, इसके अलावा कोई भी अलोनेस आपको नहीं मिलेगी, ये फिक्स्ड होता है। 45,003 48,000 फर्स्ट ईयर में बढ़ेगी, सेकेंड ईयर में 48,3 51,000, फिर आपका 54,000, फिर आपका यहाँ पर 57,000 तक आपको सैलरी पहुँचेगी। तो दैट्स अमेजिंग। सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबल कैंडिडेट रिसीव्ड स्क्रीन फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी रिस्पेक्टली, एंड आपको बुलाया जाएगा फॉर पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए। तो इंटरव्यूज़ के माध्यम से सिलेक्शन होगा। आपका एक्सपीरियंस, आपका मार्क्स, आपका क्वालिटी पे 1:10 रेशियो के हिसाब से मेरिट तैयार की जाएगी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ का। तो मेरिट होगा वो आपका क्वालिफिकेशंस के बेस पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है फॉर सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यूज़ के लिए। ओके, तो वही कैंडिडेट अप्लाई करें। द पोस्ट आर प्योरली टेम्प्रोरी, जो कि 4 साल की सरकारी नौकरी लगभग है आपके पास। अप्लाई कैसे करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आपको फॉर्म अप्लाई करनी होगी। और फॉर्म जो है वो ऑफलाइन फॉर्म है, फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद इस दिए गए एड्रेस पे आपको सेंड करनी होगी 11 जून 2025 से पहले। तो सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फॉर्म का लिंक मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो वो भी कमेंट में बताना आप लोग। देखिए, फॉर्म दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म है। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये सुपरवाइज़र का फॉर्म है। सुपरवाइज़र का फॉर्म अलग है, आपको फ़ोटो चिपकानी है, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डिटेल फिल करनी है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस की डिटेल्स, एंड आपकी एक्सपीरियंस की डिटेल के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में बताना है। और आपकी इनक्लॉजेस बिल के अनुसार आपको देना है, आप अंदर हैं, स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह के बारे में। देन सिग्नेचर, नेम प्लेस, उसके बाद आपको सेंड कर देनी है। तो ये सुपरवाइज़र की फॉर्म है। ये वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और नीचे आइएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा, जो रिक्रूटमेंट FTA पार्ट टाइम पोजीशंस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आने के बाद आपको मिलेगी भेल 3G एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर इंजीनियर कैंडिडेट, ये वाला डाउनलोड करना, BTech वाले। और डिप्लोमा वाले ये फॉर्म सुपरवाइज़र का डाउनलोड करोगे। ये फॉर्म डाउनलोड करोगे तो ये इंजीनियरिंग के लिए है, आपको ये फिलअप करनी है। ये अलग से आपको फॉर्म भेजना होगा, दोनों का अलग है। BTech वालों के लिए अलग फॉर्म है और डिप्लोमा वालों का अलग फॉर्म है। तो अपने अपने हिसाब से जिस भी एलिजिबल हो और फॉर्म फिलअप करें। जो एड्रेस था उसको एड्रेस पे सेंड करना है 12 जून से पहले। तो जाकर अप्लाई कीजिए। कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो आप लोग